एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके अपने चैनल इज़ू ऑर्बिट में। इससे पहले हम लोगों ने देखा था क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्याएं उसकी अभ्यास 1A। आइए आज हम लोग देखते हैं अभ्यास 1B, उससे संबंधित सभी सवाल, ताकि हम अभ्यास 1B को बड़ी आसानी से समझ सकें। अभ्यास 1B को समझने से पहले आइए परिमेय संख्याओं से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ताकि हम अभ्यास 1B के सभी सवाल बड़ी आसानी से कर सकें। तो चलिए आइए देख लेते हैं पहले कुछ कॉन्सेप्ट। हमारा पहला कॉन्सेप्ट ये है कि हमारी कोई भी परिमेय संख्याएं दी हुई हों, तो अगर हमको उनकी तुलना करनी है, मान लीजिए हमारी परिमेय संख्या है 6/-4 और 8/-5। अगर इन संख्याओं की हमें तुलना करनी है तो इसके लिए ये अति आवश्यक है कि हमारी जो परिमेय संख्याएं हैं इनका हर पॉजिटिव प्लस में होना चाहिए। तो हर को प्लस में करने के लिए, जैसा कि हम पहले ही समझ चुके हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इसको हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6/-4 को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अंश को भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर हमारा ये 6×6 -4/4 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 4, ये माइनस का 6/4 में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर कोई भी हमारी परिमेय संख्या है उसका हर माइनस में है, तो ये माइनस का निशान साइन हटा करके अंश में लगा देते हैं। पहली कंडीशन ये है, इस पॉइंट को हमको ध्यान रखना है कि परिमेय संख्याओं की तुलना करते समय उनके हरों को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा अंश जो है वो माइनस में हो जाता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि परिमेय संख्याओं की तुलना करते समय इनके हरों को लासा निकालते हैं। इनके हर जो होते हैं 4 और 5, मान लीजिए ये परिमेय संख्या हैं और इनका जो हर है 4 और 5, इनका लासा या एलसीएम निकालते हैं। तो फिर इसी तरीके से 8 और 5, इसको भी हम -8/5 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये दोनों संख्याओं का हमारा लासा जो हर है वो हमारा पॉजिटिव हो गया। अब जब हर हमारा पॉजिटिव हो गया तो 4 और 5 का हम लासा या एलसीएम निकाल लेते हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव संख्याएं हैं उनका ही लासा निकाला जा सकता है, माइनस की संख्याओं का कभी भी लासा नहीं निकाला जा सकता। तो यहाँ पर 4 और 5 का हम एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पर 4 और 5 का हमारा लासा जो है एलसीएम हमारा 20 हो जाएगा। 4 और 5 का हमारा एलसीएम या लासा फिर 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर -6/4 और -8/5, तो यहाँ पर हर में जो 4 और 5 है इसको हम हटा करके यहाँ पर लासा 20 रख देते हैं। जब यहाँ पर हम 20 लासा 20 रखते हैं तो यहाँ पर हम इसके अंश की भी मल्टीप्लाई उतनी संख्या से करते हैं ताकि यहाँ पर लासा हमारा 20 आ जाए। तो यहाँ पर हमारी 4 की मल्टीप्लाई 5 से होगी, 4 की मल्टीप्लाई गुणा 5 से होगी, तो फिर हम अंश की भी गुणा 5 से कर देते हैं। तो जब हम अंश -6 की गुणा 5 से करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा -6/4 × 5। यहाँ पर भी हमारी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। उसके बाद हमारा यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारी 4 से मल्टीप्लाई होगी हर में, लासा का अंक लाने के लिए, अर्थात 20 लिखने के लिए। तो फिर यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंश की भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा 8 × 32 -32/20, -32/20 ये हमारा हो जाएगा। तो -6×5 = 30, -30/20। तो इस तरह से जो हमारी ये दो परिमेय संख्याएं हैं 6/-4, 8/-5, इनको हमने -3/20, -32/20 में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पर हमारी दोनों परिमेय संख्याओं का जो हर है वो इक्वल हो गया, 20 हो गया, लासा लिख दिया, यहाँ पर एलसीएम लिख दिया। अब उसके बाद हम सिर्फ इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है, कौन सी परिमेय संख्या छोटी है, या फिर ये इक्वल है, तो इसके लिए सिर्फ हम अंशों की कंपेयर कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं कि इनमें जो भी अंश बड़ा वही हमारी परिमेय संख्या बड़ी, जिसका अंश छोटा वही हमारी परिमेय संख्या छोटी। तो जैसा कि हम जानते हैं जो माइनस की संख्या होती है, जो देखने में जितनी ही बड़ी होती है रियल में वही संख्या छोटी होती है। तो यहाँ पर -32 जो है वो -30 से छोटी है, या हम ये कह सकते हैं कि -30 हमारी -32 से बड़ी है। तो -30/20 हमारी -32/20 से बड़ी है। तो इस तरह से हम परिमेय संख्याओं की तुलना कर सकते हैं। चलिए आइए अब देख लेते हैं अभ्यास 1B का पहला सवाल। तो हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। अगर कोई परिमेय संख्याएं दी हुई हैं उनको सरलतम रूप में लिखना है तो उसके लिए उसके अंश और हर को उनके मासा से डिवाइड कर दीजिए। तो -8 और बटा 10, इसका मासा हमारा हो जाएगा 2, तो 2 को -8/10
इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, तो -4/5 हमारा -8/10 का सरलतम रूप हो जाएगा, -4/5। इसी तरह से 15/20 इसका सरलतम रूप निकालना है तो 15 और 20 को इनके मासा से डिवाइड कर दीजिए, तो 15-20 का मासा हो जाएगा हमारा 5, तो 5 तियाँ 15, 5 चक्कू 20। तो इस तरह से 15/20 का जो सरलतम रूप होगा वो 3/4 होगा। इसी तरीके से 25/45 और -14/77 इनको भी इनके मासा से डिवाइड करके इनके सरलतम रूप में लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 हमारा है संकेतों बराबर और बराबर नहीं, इज नॉट इक्वल, इक्वल और इज नॉट इक्वल, इनमें से चुनकर रिक्त स्थान को भरिए। अब यहाँ पर -4/5, -4/5, -5/7। अब इनमें ये बताना है कि ये दोनों संख्याएं अगर इनकी तुलना करें तो कौन सी संख्या, ये संख्याएं आपस में बड़ी हैं, एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं है। तो इसके लिए पहले हम इनके हरों को बराबर कर लें। तो जब हर को बराबर करेंगे तो 5 और 7 का एलसीएम निकालेंगे, तो 5 और 7 का हमारा एलसीएम हो जाएगा 35। तो 35 के लिए यहाँ पर हमारी 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो अंश की भी हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हमारी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, अंश की भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारी ये -4/5 -5/7 ये हमारी कन्वर्ट हो जाएगी 4 सत्ते 28/35, माइनस के 28/35, 5 25/7 पंजे 35, माइनस का साइन लगा देते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों संख्याओं के हर हमारे बराबर हो गए 35। अब सिर्फ अंश की तुलना करते हैं। अब अंश की तुलना करने पर -28 जो है वो -25 से छोटा है, क्योंकि निगेटिव जो हमारी संख्या होती है, माइनस की निगेटिव संख्या जो होती है, जो छोटी होती है, वो देखने में जो छोटी होती है वो बड़ी होती है, और जो बड़ी होती है वो संख्या वास्तव में छोटी होती है। तो -28 हमारी -25 से छोटी है। तो हम कह सकते हैं कि -4/5 और -5/7 ये संख्याएं इक्वल नहीं हैं, बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम इज नॉट इक्वल का साइन लगा देते हैं। अब इसी तरीके से खा वाला देखते हैं, 7/-11 -7/11। तो यहाँ पर पहले इनके हरों की तुलना करने के लिए हम पहले यहाँ पर जो माइनस का साइन है उसको हटाते हैं। तो इसके लिए हम -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का जो साइन है ये हमारा अंश में लग जाएगा। तो यहाँ पर ये फिर हमारा हो जाएगा -7/11। दूसरी साइड में हमारा है -7/11। अब इनकी जब हम तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि ये दोनों संख्याएं हमारी इक्वल हैं। तो यहाँ पर हम इक्वल का साइन लगा देते हैं। तीसरा हमारा इसी में सवाल है -8/5 -7/-4। तो यहाँ पर ये पहले इसकी कंपेयर करने के लिए इसके हर को हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे, तो -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे अंश की और हर की। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर ये चेंज होकर के हमारा हो जाएगा यहाँ पर -8/5 और 7/4। तो इस तरीके से ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर इनकी कंपेयर करने के लिए इनके हरों को इक्वल करेंगे, तो इसके लिए इसका हम लासा निकालेंगे। 5 और 4 का हमारा लासा हो जाएगा 20। तो यहाँ पर हमारी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो -8 की हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फिर ये हमारा हो जाएगा -32/20। इधर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पर भी 5 से अंश की कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 पंचे 35/20। अब अंश की हर यहाँ पर इक्वल हो गया, तो हम अंश की यहाँ पर कंपेयर करके देख लेते हैं, तुलना करके। तो यहाँ पर ये जो माइनस का जो साइन जहाँ पर लगाता है, माइनस की संख्या हमारी पॉजिटिव संख्या से छोटी होती है। तो यहाँ पर 35 जो हमारा वो बड़ा है, 35/20 बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा -8/5 और -7/-4 ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हम इज नॉट इक्वल का साइन लगा देते हैं। इसी तरीके से आप ये घा वाला क्वेश्चन नंबर 2 का ये जो घा है आप इसको करके देख लीजिएगा। चलिए अब उसके बाद देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 हमारा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन सी संख्या असमान है। कोई संख्या असमान है या असमान नहीं है, या फिर उनकी कंपेयर करनी है, तुलना करनी है। तो इसके लिए पहले हरों को इक्वल करते हैं, और हरों को इक्वल करने के लिए उनका एलसीएम निकालते हैं। लेकिन एलसीएम निकालने के लिए जो यहाँ पर संख्या है इसका पॉजिटिव होना चाहिए। तो -12 को पॉजिटिव करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा -9/12 -8/12। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सी संख्या असमान है। तो -9/12 -8/12 ये संख्याएं हमारी, इसमें -8 जो है वो -9 से बड़ी है, क्योंकि माइनस में जो संख्या छोटी होती है देखने में वही संख्या बड़ी होती है। तो हम कह सकते हैं -9/12 -8/12 ये संख्याएं समान नहीं है, ये संख्याएं हमारी असमान है। इज नॉट इक्वल का साइन लगा देते हैं। दूसरा है हमारा -15/45
-15/45, 16/-48। तो पहले हम इनके हर को प्लस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा -15/45 -16/48 -16/48। इनके हरों को हमने कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया प्लस में। अब इनके सरलतम रूप में भी लिखकर हम इनकी कंपेयर कर सकते हैं। तो 15, 15 एकन 15, 15 एकन 15, 15 तियाँ 45, 16 एकन 16, 16 तियाँ 48। तो हम देखते हैं कि -1/3 -1/3 ये दोनों संख्याएं, इनका सरलतम रूप बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्याएं हमारी समान है, ये संख्याएं हमारी समान है। पूछ रहा है कौन सी संख्या असमान है, तो ये संख्या हमारी असमान है। या फिर हम हरों को इक्वल करके भी इनकी समानता और असमानता की जांच कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर हमारा एक सवाल है -7/21, -7/21। यहाँ पर हम -3/9, इनको भी इनके सरलतम रूप में लिख लीजिए और इनकी आसानी से कंपेयर कर लीजिए। तो 7 एकन 7, 7 तियाँ 21, 3 एकन 3, 3 तियाँ 9। तो ये दोनों संख्याएं आपस में इक्वल हैं। इनके अंश की जब हम कंपेयर करते हैं तो ये संख्याएं भी हमारी इक्वल हैं, ये संख्याएं हमारी असमान नहीं हैं। उसके बाद -8/14, 13/21। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 8/14, 8/14, 13/21। इनके सरलतम रूप में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इनका सरलतम रूप यहाँ पर नहीं निकलेगा, तो ऐसे ही इनकी फिर यहाँ पर 14 और 21 का यहाँ पर लासा निकाल लीजिए। तो 14 और 21 का चलिए लासा निकाल के देखते हैं। 14 और 21 इनका हमारा लासा हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21, 2 एकन 2, 3 एकन 3। तो 7 दूनी 14, 14 तियाँ 42, हमारा लासा हो जाएगा 42। तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर अंश की भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये हो जाएगा 8 तियाँ 24/42। यहाँ पर 2 से हो जाएगी, तो 13 की भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 26/42। अब हम देखते हैं इनके अंश की कंपेयर करते हैं, तो हम पाते हैं कि ये संख्याएं हमारी बराबर नहीं है, तो ये वाली संख्या हमारी असमान है, इज नॉट इक्वल। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, निम्नांकित परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो इसके लिए इसको हम इसकी आंसर शीट में इसको आसानी से समझ लेते हैं। 3/4 यहाँ पर हम इन संख्याओं को लिख लेते हैं। सवाल नंबर 4 में हमारा 3/4 और 3/5, 5/8 और 3/16 इन संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। चलिए आइए इसको हम एक संख्या रेखा की हेल्प से समझ लेते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक लाइन ड्रा करते हैं, उसमें हम नंबर लिख देते हैं। इधर हमारे जो राइट साइड में है पॉजिटिव इंटीजर होते हैं प्लस के, और बाई साइड में लेफ्ट साइड में माइनस के इंटीजर होते हैं। तो सबसे पहले 0 संख्या ली, उसके बाद 1, 2, 3, 4 इस तरीके से संख्या रेखा पर अंकों को लिख देते हैं। उसके बाद 0 से 1 तक 4 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि 3/4 हमको लिखना है। तो जहाँ पर फिर हमारा 3 आए वहीं पर हमको पॉइंट लगा देना है। तो 0 से लेकर के 3/4 को हम कहाँ पर फाइंड करेंगे, जहाँ पर हमारे 3 पॉइंट हैं। इसी तरीके से मान लीजिए 3/5 लिखना है, तो एक लाइन ड्रा की, उसमें फिर 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 इस तरीके से, और प्रत्येक पूर्णांक को 5 पार्ट में डिवाइड कर देना है, 5 हिस्सों में बांट देना है। और उसके बाद अगर हमको 3/5 लिखना है, तो फिर हमको जहाँ पर हमारे 3 बिंदु हैं वहीं पर हमको 3/5 लिख देना है। इसी तरीके से अगर 5/8 इसको संख्या रेखा पर दिखाना है, तो एक लाइन ड्रा कीजिए, उसमें 0 के दाईं तरफ संख्याएं लिख लीजिए, 0 से 1, 1 से 2। फिर हमको कुल 8 पार्ट में बांटना है एक अंक को, एक पूर्णांक को। तो फिर हमको जहाँ पर 5 बिंदु मिले वहीं पर हमको 5/8 लिख देना है। तो इस तरीके से हम संख्याओं को, परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर ड्रा कर सकते हैं। अगर हमारे ये माइनस के इंटीजर होते तो हम फिर इनको लेफ्ट साइड में इसी तरीके से इनको दिखा देते, क्योंकि हमारी संख्या रेखा पर राइट साइड की जो इंटीजर्स होते हैं वो प्लस के होते हैं, और जो लेफ्ट साइड में होते हैं वो माइनस के इंटीजर्स होते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 की जो हमारी ये परिमेय संख्याएं हैं 3/4, 3/5, 5/8 या फिर कोई भी, इनको हम संख्या रेखा पर बड़ी आसानी से दिखा सकते हैं। चलिए आइए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन असमान है। तो यहाँ पर -8/24, -8/24, 7/21। तो जैसा कि पहले हमने कॉन्सेप्ट में समझ लिया था, अगर हमको परिमेय संख्याओं की तुलना करनी है तो उनके हरों को पॉजिटिव बनाना है, तो फिर -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा -7/21। तो इस तरीके से लिखने के बाद इनको संख्याओं को इनकी सरलतम रूप में लिख लीजिए। तो 8 एकन 8, 8 तियाँ 24,
7 एकन 7, 7 तियाँ 21। तो हम पाते हैं कि ये संख्याएं हमारी इक्वल हैं, क्योंकि इनके हर इक्वल हैं, पॉजिटिव हैं, और इनके अंश भी इक्वल हैं, तो ये संख्याएं हमारी इक्वल हैं। अब कह रही कौन सी असमान है, तो ये संख्या हमारी असमान नहीं है। या फिर इनके हरों का लासा निकाल करके भी हम इन संख्याओं की कंपेयर कर सकते हैं। 24 और 21 का हमारा लासा हो जाएगा, 24 और 21 का हम पहले लासा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा लासा हो जाएगा 7 तियाँ 21, 24 हमने जीव का 3 उतार लिया, उसके बाद 3 अट्ठे 24, 3 एकन 3, फिर यहाँ पर 8 एकन 8, 7 तियाँ 21 और 21 की 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 21 की 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 एकन 8, 8 दूनी 16। तो हमारा 24 और 21 का लासा जो है वो 168 आ गया। तो 24 की अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें, 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 168 हो जाता है। तो हम अंश की भी 7 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8 सत्ते 56 माइनस के 56 बटा 168। इसी तरीके से 21 की हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमारा एलसीएम 168 आ जाए, तो 21 की हमारी 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 21 की 8 से मल्टीप्लाई होगी तो हम फिर 7 की भी 8 से मल्टीप्लाई कर दें, तो -7 की हम जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 सत्ता 56, 8 सत्ते 56, तो माइनस के 56 बटा 168। तो इस तरीके से हम लासा के थ्रू भी इन परिमेय संख्याओं की कंपेयर कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पर जो अंश आया -56, तो इस तरीके से ये संख्याएं हमारी इक्वल हैं। तो फिर हम या तो लासा इनका निकाल करके या इन संख्याओं को इनके सरलतम रूप में लिख करके इन संख्याओं की तुलना कर सकते हैं कि ये संख्याएं हमारी समान है या असमान है। तो यहाँ पर ये संख्या हमारी समान है। आइए अब देख लेते हैं -15 बटा 20, -25 बटा 30, ये संख्याएं हमारी समान है या असमान है। तो इसके लिए हम इनको इनके सरलतम रूप में लिख लेते हैं। तो 5 तियाँ 15, 5 चक्कू 20, इनको भी इनके मासा से डिवाइड कर दीजिए, 5 25, 5 चक्का 30। तो ये संख्या हमारी माइनस में है, इनके अंश हमारे माइनस में है। तो फिर हम देखते हैं कि ये संख्या हमारी इक्वल नहीं है। इनका जो सरलतम रूप है ये इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं -3 बटा 4, -5 बटा 6, ये संख्याएं हमारी असमान है। या फिर इनका हर जो है इसका लासा निकाल के देख लीजिए, तो इनका लासा 12 हो जाएगा। तो 3 की यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो -3 की 3 से मल्टीप्लाई होगी तो -9 बटा 12, यहाँ पर 2 से, 5 की भी 2 से, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा -10 बटे 12। तो इस तरीके से भी देख लीजिए कि इनके अंश बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये संख्या हमारी असमान है। आइए देख लेते हैं 0 बटा -7, 0 बटा 4। तो अगर किसी संख्या का हमारा अंश जो है वो 0 है, तो 0 चाहे माइनस हो या प्लस हो वो हमारा 0 ही रहता है, इक्वल रहता है। तो फिर ये हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी परिमेय संख्याएं हैं ये हमारी इक्वल हैं, असमान नहीं है। इसी तरीके से ये वाला सवाल देख लेते हैं, -6 बटा 10, 9 बटा -15। तो इसमें भी हम इसके हर को पॉजिटिव बना लेते हैं, तो इसको हम फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये -6 बटा 10 -9 बटा 15 हो जाता है। अब इन संख्याओं को या तो इनके हरों को एलसीएम में कन्वर्ट करके इनकी कंपेयर कर लीजिए, या फिर इनके सरलतम रूप में लिख करके इनकी कंपेयर कर लीजिए। तो सरलतम रूप लिख करके कंपेयर करना थोड़ा ईजी है, तो कर लेते हैं। यहाँ पर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 तियाँ 6, माइनस के 3, 2 पंचे 10, 3 बटे 5। ये 3 से डिवाइड हो जाएंगे तो 3 तियाँ 9, माइनस के 3 बटे 3 पच्चे 15। तो इनके अंश इक्वल है -3, तो हम कह सकते हैं ये संख्या भी हमारी समान है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्याएं उसकी अभ्यास 1B को काफ़ी आसानी से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए अभ्यास 1B को और परिमेय संख्याओं को समझने में बड़ा ही हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों लास्ट में सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अभ्यास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।